What's up guys, नमस्ते, गुड इवनिंग सबको। वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑन द चैनल। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट स्टॉक्स की, इन्वेस्टिंग इनटू द इक्विटी मार्केट। एंड इफ यू आर somebody who wants to buy equity, who wants to invest directly into stocks, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे माइंडसेट की। व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट यू शुड नॉट हैव फर्स्टली, क्योंकि गलत माइंडसेट वाले काफ़ी सारे लोग हैं इस मार्केट में। एंड एंड क्या एंड चलो बात करते हैं उन लोगों की, क्योंकि आई यूज टू बी वन ऑफ देम, ठीक है। एंड मैंने अक्सर देखा एंड मैंने ये रियलाइज़ भी किया, अक्सर वो लोग जो अपने करियर में स्टैगनेंट कर रहे होते हैं वो लोग ज़्यादातर एंटर करते हैं। दैट आई मीन दैट इज़ द टाइम व्हेन दे एंटर इनटू दिस मार्केट। वो करते क्या हैं, एक आध महीने की रिसर्च करेंगे, ठीक है, यूट्यूब पे इधर उधर, एंड फिर वो घुस जाएंगे इस चीज़ में, ठीक है। एंड इन लोगों को गाइड करने वाले भी वही लोग हैं जो करियर में कुछ खास अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग, क्योंकि पीपल लूज सो मच मनी इन दिस। एंड सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, अगर ऐसी कोई चीज़ है आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे अपनी लाइफ में, देन स्टॉक मार्केट इज़ वेरी रॉन्ग थिंग टू रिवाइव योर सेल्फ स्टीम, ठीक है। क्योंकि यार स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ है, रोज़ मार्केट खुलता है 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, 3 साढ़े 3 बजे बंद हो जाता है। एंड एवरी डे यू हैव टू बी हम्बल फॉर दिस मार्केट, क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ होता है। एंड स्टॉक मार्केट इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि आप, बहुत मुश्किल है इस चीज़ को समझना, ठीक है। एंड ऐसे इन्वायरमेंट में, इतने डायनामिक सिचुएशन में लोग ट्रेडिंग पे जाते हैं, एफ एन ओज पे जाते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, ये सोच के कि कुछ तो अच्छा हो जाएगा, कुछ लॉटरी लग जाएगी, किसी की कुछ लक लग जाएगा। बट दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। एक आध दो बार ठीक है, पैसे कमाते भी लोग, बट देर आर वेरी फ्यू पीपल, ठीक है, जो कंसिस्टेंट रहते हैं पैसे कमाने में। तो ऐसा माइंड सेट तो आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आपका, अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है एंड दैट इज़ द रीज़न यू आर थिंकिंग टू एंटर इनटू स्टॉक मार्केट्स, ठीक है। और क्योंकि पैसा कमाना सिर्फ लक नहीं है, इट कम्स विद नॉलेज एज वेल, ठीक है। एंड नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। सो इफ़ यू आर समबडी हु डू नॉट नो दीज टर्म्स लाइक डेब्ट टू इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन एसेट्स, बुक वैल्यू क्या होती है, देन आई थिंक यू शुड अवॉइड गेटिंग इन टू दिस मार्केट, ठीक है। आपको अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल भी आपको बहुत दूर हो जाना चाहिए इस मार्केट से, क्योंकि आज नहीं तो कल यू विल लूज मनी, ठीक है। एंड वो जो एक खुड़क सी उठती है ना, खुजली सी होती है कि यार वो जो फोमो फील होता है, लाइक एवरीबडी इज डूइंग, इज इन टू दिस अराउंड मी एंड मैं ये नहीं कर रहा हूँ, तो वो सिर्फ एक डोपामिन। और कभी कभी अगर आप इन्वेस्टेड भी हैं, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ भी है, और आप कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी अगर बुक कर लेते हैं, तो दैट इज़ ओनली अ वर्क ऑफ डोपामिन। थोड़ा सा आपका सेरोटोनिन ज़्यादा हो जाता है, वो जो फील गुड हार्मोन होता है, एंड यू थिंक कि ये आगे भी हमेशा ऐसे ही काम करते रहेगा, बट इट डजेंट वर्क लाइक दिस, ठीक है। ट्रेडिंग इज समथिंग, अब काफ़ी सारे लोग हैं जो जॉब के साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है, आपने देखा होगा लोगों को दिन भर फ़ोन लैपटॉप्स खोल के बैठे रहते हैं, क्योंकि मार्केट इतना डायनेमिक है, इतना कॉम्प्लेक्स है, वो चले जा रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें होती जा रही हैं, ठीक है। एंड आपको ये रियलाइज करना है कि दिस थिंग कम्स विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। पूरे दिन आपके इमोशंस, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है, बस ये देख के कि मेरा स्टॉक ऊपर चला गया, नीचे चला गया, या जो भी है, जो भी उसमें चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं होता। आपको इन्वेस्टिंग अप्रोच करनी चाहिए, ना कि ट्रेडिंग या फिर एफ एन ओज, क्योंकि ट्रेडिंग आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके आएगा, ठीक है। एंड हाँ, म्यूचुअल फंड भी एक ऑप्शन है कि पैसिवली आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड आपकी लाइफ में स्ट्रेस कम देगा वो आपको। वीकली, मंथली, कोई या क्वार्टरली बस एक बार चेक करने की ज़रूरत है, ठीक है। बट ऑल आई वॉज सेइंग इज दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग माइंड सेट, ठीक है। एंड
तो करेक्ट माइंडसेट क्या होता है, इसकी बात करते हैं। करेक्ट माइंडसेट इज समथिंग, सी इन्वेस्ट करने का मतलब है यू टेक अ ओनरशिप ऑफ दैट कंपनी। ओनरशिप तभी आती है व्हेन यू नो द प्रोडक्ट, राइट, व्हेन यू नो द कंपनी, वो क्या बनाती है, कैसे प्रॉफिट कमाती है, क्या मैनेजमेंट है, क्या इंटेंशंस हैं। एंड अगर ये सारी चीज़ें सही हैं तो इवेंचुअली फ्यूचर में वो ग्रो होगी। एंड इन्वेस्टिंग इज समथिंग दैट टेक्स अच्छा खासा टाइम उसमें जाता है, 10 15 20 साल एंड ज़्यादा भी। एंड उसी के हिसाब से वो एक्सपोनेंशियली आपको ग्रोथ देगा, रिटर्न्स देगा, ठीक है। एंड आई फील स्टॉक इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट इज एज सिमिलर टू इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट। बहुत सारी चीज़ें सिमिलर ही होती है, बस रियल एस्टेट में क्या है, देयर इज एन ऑप्शन यू कैन यूज लीवरेज इन इट, ठीक है, लोन्स वगैरह मिलते हैं। स्टॉक मार्केट में कोई आपको लोन नहीं देने वाला इन्वेस्ट करने के लिए। स्टॉक मार्केट में आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप वो 1 लाख रुपए ही इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अनलाइक रियल एस्टेट में कि अगर वो 1 करोड़ का घर है तो 20% दे के 20 लाख दे के मैं वो उसकी ओनरशिप ले सकता हूँ। एंड जो भी उस पर कैपिटल अप्रिसिएशन होगा, मैंने तो 20 लाख ही इन्वेस्ट किया था, राइट, बट उस पर कैपिटल अप्रिसिएशन जो होगा वो होगा 1 करोड़ के ऊपर। सो अगर मैं 1 साल बाद उस 1 करोड़ की चीज़ जो कि अब हो चुकी है 1 करोड़ 20 लाख की, अगर उसमें उसे बेच भी देता हूँ, ठीक है, सो लोन ख़त्म होने के बाद भी 20 लाख मेरे वापस आ जाएंगे एंड 20 लाख मैं प्रॉफिट में हूँ, ठीक है। तो 1 साल में पैसे डबल। ये बस एक एग्जाम्पल था क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था कि लीवरेज कैसे काम करती है रियल स्टेट में, ठीक है। बट स्टॉक मार्केट में भी थोड़े से सिमिलर प्रिंसिपल्स होते हैं, लाइक उसमें डिविडेंड यील्ड होती है, ठीक है। जैसे आज ही मैं देख रहा था कोल इंडिया अप्रॉक्स 6.85% की डिविडेंड यील्ड देता है। लेट्स सपोज कि मेरे पास कैश पड़ा हुआ है 20 50 लाख रुपए, ठीक है, मैं दिल्ली में रहता हूँ साउथ पार्ट में। एंड जो भी यहाँ पे लोकल कॉलोनीज में रेट्स होते हैं फ्लैट्स के, बिल्डर फ्लोर्स के, वो लगभग ऐसी 30 35 50 लाख के आसपास होते हैं, ठीक है। तो बट उस पर रेंटल यील्ड्स कितनी आती है, रेंटल यील्ड्स आई गेस 3 3.5 4% ही है, ठीक है। एंड दैट डिपेंड्स कि वो, ये मैं रॉ के बता रहा हूँ, अनफर्निश्ड है, सेमी फर्निश्ड है या फुली फर्निश्ड है। तो मोस्टली जो भी अब जो ट्रेंड आने लगा है उसमें लोग ज़्यादातर सेमी फर्निश्ड या फर्निश्ड बना के दे रहे हैं। तो पहले यही डेफिनेशन होती थी, रॉ रॉ फ्लैट्स या रॉ घर मिलते थे किराए पे, एंड उसका रेंटल यील्ड 3% के आसपास होता था, ऊपर या नीचे, राइट। बट और लेट सपोज कि इस केस में मेरे पास कैश पड़ा हुआ है 20 50 30 50 लाख रुपए जो भी है, ठीक है, कैश पड़ा हुआ है, मुझे इन्वेस्ट करना है एक प्रॉपर्टी में, रियल स्टेट। तो ये सेम अगर मैं वो 10 20 50 लाख रुपए किसी स्टॉक को खरीद लेता हूँ, किसी कंपनी की ओनरशिप का मैं एक पार्ट बन जाता हूँ, तो यार वो कैपिटल अप्रिसिएशन भी उस पर वैसी होती रहेगी, जितना भी वो साल का इंक्रीज होता है, बढ़ता है वो स्टॉक 15 20% जितना भी ज़्यादा होता है, राइट, तो वो मेरे प्रिंसिपल अमाउंट पे बढ़ेगा, सॉरी। एंड इसके साथ साथ जैसे कि कोल इंडिया फॉर एग्जांपल, उसकी डिविडेंड यील्ड है 6.85% टुडे, एज ऑफ जुलाई, कितनी तारीख है आज, नहीं पता तारीख, ठीक है, जो भी है, जुलाई में अभी इसकी 6.85% चल रही है। तो आप देखो, अगर आप 1 लाख रुपए वहाँ पे इन्वेस्ट करते हो तो साल का आपको 6,500 के ऊपर आपको सिर्फ एक डिविडेंड यील्ड मिल रही है। सो कितनी ज़रूरी, आई मीन कितनी बढ़िया बात है यार, ठीक है। एंड इसके साथ साथ आपके 1 लाख रुपए भी 1 साल बाद 1,10 15 20 हज़ार बढ़ गए। तो यही कॉन्सेप्ट्स आई गेस स्टॉक मार्केट में भी काम करते हैं, बट उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट होना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड के क्या ड्रॉबैक्स है, क्या एडवांटेज है, क्या उनके पीछे की क्या मैकेनिज्म है, कैसे काम करती है, आपके लिए वो सही है या नहीं है, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।